Good morning, students. The topic is customs union. कस्टम यूनियन का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन पार्ट इसमें हमने करना है. बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कस्टम यूनियन लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. Economic integration means the unification of different economies into a single larger economy. यानी कि जो आर्थिक एकीकरण है उसमें हम डिफरेंट इकोनॉमीज़ को, डिफरेंट कंट्रीज़ को एक सिंगल इकोनॉमी में, एक ही अर्थव्यवस्था में जब इंटीग्रेट कर देते हैं, एकीकृत कर देते हैं, तो वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बन जाता है. बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो कमर्शियल पॉलिसी है दैट बिकम्स यूनिफॉर्म. कमर्शियल पॉलिसी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, रादर वो ट्रेड बैरियर्स को कम करेगी, जिससे कि डिफरेंट कंट्रीज़ क्लोज़र एक वेलनेट इकोनॉमी की तरह काम करे और आपस में जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो रिमूव हो सके. ठीक है, तो जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो basically that leads to reintroduction of free trade among the member nations. Second is imposition of a common external tariff policy against the non-member countries. तो फ्री ट्रेड एरिया को प्रमोट करते हैं. और सेकेंडली जो नॉन मेंबर हैं उस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के, उनके लिए एक कॉमन, यानी कि अगर 10 कंट्रीज़ का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है तो वो 10 कंट्रीज़ एक ग्रुप की तरह काम करेंगे और उन 10 कंट्रीज़ का जो नॉन मेंबर कंट्रीज़ के साथ जो टैरिफ पॉलिसी होगी वो 10 की 10 कंट्रीज़ का सेम होगी. ठीक है, तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का फ़ायदा क्या होता है कि इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस एट अ लार्जर स्केल. स्पेशलाइज कर सकते हैं आप आउटपुट लेवल पे, एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, और टर्म्स ऑफ ट्रेड आपकी इम्प्रूव होंगी. सो दैट विल लीड टू इंक्रीज इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी, मोर फैक्टर मोबिलिटी अमंग द मेंबर कंट्रीज ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा. तो जो फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है यहाँ पे मैं क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो कस्टम यूनियन है दैट इज़ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसलिए आपको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में जानना ज़रूरी है. तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का फर्स्ट टाइम पे है प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, सेकेंड इज़ फ्री ट्रेड एरिया, एंड थर्ड इज़ कस्टम यूनियन, फोर्थ है कॉमन मार्केट, और फिफ्थ इज़ इकोनॉमिक यूनियन. ठीक है, तो 5 फॉर्म्स हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, जिसमें देखो जैसे आपने एशियान पढ़ा है, ईयू पढ़ा है ना, ऐसे ही तो वो सब क्या है, कस्टम यूनियन है. तो कस्टम यूनियन एक स्मॉलर टर्म है, मोर स्पेशलाइज्ड टर्म है एज कंपेयर टू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है एक वाइडर टर्म है और उसमें बहुत सी टाइप्स आ गए. क्लियर. सो कस्टम यूनियन मीन्स वेयर द मेंबर कंट्रीज दे एबॉलिश ऑल टैरिफ एंड non-tariff barriers to promote trade among themselves. जो कस्टम यूनियन बनेगा उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में सभी तरीके के ट्रेड बैरियर्स को हटाएंगे. तो ट्रेड फोकस रहेगा मेन. सो दे विल अडॉप्ट अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ एंड कमर्शियल पॉलिसी, और उनकी जो व्यापारिक नीति है या टैरिफ पॉलिसी है वो एक कॉमन हो जाएगी. कस्टम यूनियंस और फ्री ट्रेड एरिया जो है दे आर सिमिलर इन रिस्पेक्ट ऑफ एबॉलिशन ऑफ ऑल ट्रेड बैरियर्स फॉर द मेंबर कंट्रीज, बट कस्टम यूनियन एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है. किस सेंस में, दैट in respect of common external tariff against the non-member countries. ठीक है, but the custom union is distinct from free trade area in respect of common external tariff against the non-member countries. तो custom union में आपस का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तो है ही, लेकिन जो नॉन मेंबर कंट्रीज है उनके लिए भी एक कॉमन कमर्शियल और टैरिफ पॉलिसी जो है वो बन जाती है. ठीक है, सो कस्टम यूनियन इज़ अ मोर क्लोजली नेट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन दैन द फ्री ट्रेड एरिया. कस्टम यूनियन में जो है सभी मेंबर कंट्रीज एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट की तरह काम करेंगे. कस्टम यूनियन को कैसे डिफाइन करते हैं, गैट एग्रीमेंट में क्या लिखा गया है, द कस्टम यूनियन इज़ द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ सिंगल कस्टम territory for 2 or more custom territories, so that duties and other regulation of commerce are eliminated with respect to substantially all trade between the constituent territories of union, or at least with respect to substantially all the trade in products originating in such territories. ठीक है, मतलब पहला क्लॉज क्या है, गैट एग्रीमेंट क्या कहता है कि कस्टम यूनियन एक सब्स्टिट्यूशन है, एक तरह से एक सिंगल यूनियन, सिंगल कस्टम टेरिटरी बन जाएगा. ठीक है, और किस तरीके से, जिसमें कि जो भी आपके ट्रेड बैरियर्स हैं वो हटा दिए जाएंगे और ड्यूटीज़ एंड अदर रेगुलेशन ऑफ कॉमर्स जो है वो
ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से दे विल बी सेम ड्यूटीज़ एंड अदर रेगुलेशंस ऑफ कॉमर्स आर अप्लाइड बाय ईच ऑफ द मेंबर ऑफ द यूनियन, और सभी मेंबर कंट्रीज़ पे कॉमन इक्वल ट्रीटमेंट जो है उन्हें मिलेगा। जेई मीट क्या कहते हैं, द कस्टम यूनियन इज करेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द टेरिटरीज ऑफ द यूनियन। सिंपल सा समझना है कि फ्री फ्लो ऑफ कमोडिटीज़ हो जाएगा और एक कॉमन टैरिफ पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करी जाएगी डिफरेंट मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा जो है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टेंस ऑफ कस्टम यूनियन इज़ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। जो EU अब बना है वो पहले EEC था, तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसमें कि वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग जो थे वो आए थे। तो इस तरीके से कस्टम यूनियन जो है वो एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। अब कस्टम यूनियन में आप देख सकते हो बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में